गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। चलो आज हम वीडियो स्टार्ट करेंगे जियो का 5 चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें और इस वीडियो को एंड तक प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर देखें। हम इस वीडियो के नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर जो है इसका हम नोट्स पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सो प्लीज़ ध्यान से देखिए। With over the 70,000 plant species, India occupies 10th place in the world and 4th in Asia in plant diversity। मतलब 47,000 जो प्लांट की स्पीसीज है वर्ल्ड में 10th प्लेस पे है और एशिया में 4th प्लेस पे है। और इंडिया हैज़ 89,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल। ये कहीं कहीं आप 90 भी देखोगे, लेकिन यहाँ पे दे रखा है 89,000 स्पीसीज एज वेल एज रिच वेराइटीज ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश मैरीन वाटर। मतलब एनिमल्स और फिश के जो वैरायटी के जो स्पीसीज हैं वो कम से कम 90,000 तक है। इसमें 90,000 नहीं है, इसमें 89,000 है। तो कहीं कहीं आप 89,000 भी देख सकते हो और कहीं कहीं 90,000 भी देख सकते हो। और थर्ड पॉइंट क्या है, प्लांट कम्युनिटी विथ ग्रो नेचुरली विथ नो ह्यूमन्स हेल्प एंड इट नॉट डिस्टर्ब बाय द ह्यूमन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। इस टर्म होगा, या सॉरी यहाँ गड़बड़ है, ये टर्म होगा एज अ नेचुरल वेजिटेशन। और वर्जन वेजिटेशन जो आर प्योरली इंडियन, पूरी तरह इंडियन होता है, पूरी तरह इंडियन होता है। और आर नाउ एज ए एपेडिक स्पीसीज और दूज विच हैव कम फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया और आर टर्म एज एक्जोटिक प्लांट। मतलब पूरी तरह वो इंडियन होता है और जो एंडेमिक स्पेसीज होती है, जो एंडेमिक स्पेसीज पे होती है एंड और दूज वो स्पीसीज जो हैव आउटसाइड इंडिया के बाहर से लाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है, एक्जोटिक प्लांट कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे रिलीफ में हमने पढ़ा था लैंड आता है, सॉइल आती है, ये दो चीज़ पढ़ा था। इसमें हम लैंड सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी डीपली नहीं, एकदम शॉर्ट पॉइंट पढ़ेंगे। नेचुरल ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। मतलब लैंड है वो वेजिटेशन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, अब सॉइल के बारे में डिफरेंट टाइप ऑफ, बहुत से टाइप का सॉइल प्रोवाइड बेसिक डिफरेंट टाइप ऑफ द वेजिटेशन। मतलब फर्टाइल सॉइल की जगह फर्टाइल सॉइल होगी, वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे फर्टाइल सॉइल होगी वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होगा। वैसे ही है ये, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल प्रोवाइड अ डिफरेंट टाइप ऑफ द वेजिटेशन। अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में, ठीक है। द कैरेक्टर ऑफ एक्सटेंट्स ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर अलॉन्ग विथ ह्यूमिडिटी इन एयर, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल। जो कैरेक्टर और एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन, जो कैरेक्टर होते हैं वेजिटेशन के, आर मेनली डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर अलॉन साथ विथ ह्यूमिडिटी इन एयर, जो ह्यूमिडिटी होता है एयर में, उसके प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल। देखो, पीरियड ऑफ एक्सपोर्ट टू सनलाइट वेरीज फॉर डिफरेंट प्लांट लीडिंग टू देयर डिफरेंट रेट ऑफ द ग्रोथ। मतलब बहुत से पीरियड ऑफ प्लांट के जो सनलाइट है, डिफरेंट रेट ऑफ द ग्रोथ।
Area of the heavy rainfall have more dense vegetation. Area of heavy rainfall have more dense vegetation as compared to the other classes of less rainfall. Area of heavy rainfall have more dense vegetation as compared to the other areas of less rainfall. एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, जो एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल है मोर डेंस वेजिटेशन होता है एज कम्पेयर टू द एरिया ऑफ लैंड वेजिटेशन. समझे? जो फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्स होता है एंड प्ले ए मेजर रोल इन द इन्हेंसिंग, मतलब एक इन्हेंसिंग मतलब प्रभाव डालता है क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट. वेजिटेशन इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया हैज़ बीन द मॉडिफाई द सम प्लेस रिप्लेस डिजास्टर या ह्यूमन ऑक्यूपाई. ये सब डिपेंड होता है वेजिटेशन पे. अब हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में. इकोसिस्टम के बारे में ज़्यादा नहीं है, छोटी सी वीडियो बनेगी ये. इकोसिस्टम, all the plant and animals in the air are the interdependent or interrelated to the each other in their physical environment, thus form the ecosystem. मतलब एनिमल और प्लांट जो आर द इंटरप्रेट, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं और इंटर रिलेटेड एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसे ही फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, तो उसे ही कहा जाता है इकोसिस्टम. ए वेरी लार्ज इको ऑन द लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट्स, जो ख़त्म हो गए टाइप ऑफ द वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ इज़ कॉल्ड अ बायोम. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. ये लार्ज इकोसिस्टम, ए वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ द वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ इज कॉल्ड अ बायोम. टाइप ऑफ वेजिटेशन, ये टाइप ऑफ वेजिटेशन है, बहुत से टाइप होते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सबके बताऊँगा. जस्ट अ मिनट, this is the last point. Okay, type of vegetation. The major type of the vegetation in India are the tropical rainforest, tropical deciduous rainfall, tropical thorn forest या स्कार्ब या माउंटेन फॉरेस्ट या मैनग्रोव फॉरेस्ट. ये सब होते हैं. कितने टाइप के होते हैं? 1 2 3 4 5 टाइप के वेजिटेशन फॉर्म होते हैं. अब हम पढ़ते हैं विथ हार्म एंड वीट, मतलब गर्म और नमी क्लाइमेट ऑल ओवर ऑल ईयर्स अराउंड द ट्रॉपिकल रेनफॉल्स तो हैव लग्जरियस ट्रीज एंड सार्ब एंड क्रीपर. मतलब ट्रॉपिकल रीजन्स में जो है ना ट्रीज होते हैं लग्जरी, बहुत अच्छे खिले होते हैं, मतलब बहुत अच्छे होते हैं. बाय द वे जैसे पूरे भरे हुए, जैसे अच्छे खाते पत्ते आए हुए होते हैं, वो हट्टे कट्टे मतलब मोटे मोटे होते हैं और फल भी अच्छा खासा देते हैं. एंड लार्ज वेराइटीज ऑफ द एनिमल्स आर फाउंड इन अ रेन फॉरेस्ट. जो लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स और फाउंड होता जाता है रेन फॉरेस्ट में. और मोस्ट वाइड पेयर, ज़्यादातर फॉरेस्ट ऑफ द इंडिया tropical deciduous forest are also known as the monsoon forest. Most widespread forest of the India, the tropical deciduous forest are also, उसे भी कहा जाता है monsoon forest कहा जाता है. On the basis of the availability of the water, these forests and further divided into moist and dry deciduous forest. Okay. The leaf of the vegetation in the thorn forest and scrub are mostly thick and small to minimum evaporation and have scalding steam to conserve water. मतलब जो थॉर्न फॉरेस्ट है, जो थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत स्कार होते हैं, वो थिक होती, बहुत ज़्यादा मोटी होती है
और स्मॉल टू मिनिमम इवोपोरेशन, मतलब उसके अंदर जो नमी होती है, इवोपोरेशन, वाटर जो इवोपोरेट करता है वो बहुत कम होता है, और एक्सकूलिएट स्ट्रीम टू कंजर्व वाटर, और वो ज़्यादा पानी को वो कंजर्व कर सकता है, वो रख सकता है। आई होप इस वीडियो को आपको पसंद आई। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए, और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें, और उसे जिससे उनके स्टडी में थोड़ा हेल्प मिले। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ सर इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रॉम फ्रीडम थ्रू एजुकेशन। आई होप हैव अ नाइस डे योर डे।